हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गहराई से सोचेंगे और प्रत्येक जनता के मन में प्रश्न है कि वो क्यों खुशहाल नहीं है, इसके बारे में भी बात करने की काफ़ी आवश्यकता है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गहराई से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 अगस्त के दिन हमें केवल हमारी स्वतंत्रता की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह भी सोचने का अवसर देता है कि हमने अब तक क्या हासिल किया और किन मुद्दों पर अभी काम किया जाना बाकी है। ये बहुत ही आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है? हमें भले ही 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल हो गई हो, लेकिन आज भी कई भारतीय, विशेष रूप से आदिवासी, स्थानीय निवासी और गरीब तबके के लोग असली स्वतंत्रता से वंचित हैं। खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य जैसे झारखंड में खनन और उद्योगों की स्थापना तो हुई है, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिला। किन्हें मिला, ये जानने की आवश्यकता है। बहुत से स्थानीय लोग आज भी विस्थापित हैं, उनकी जमीनें छीन ली गई है, उनके पास न तो रोजगार है और न उचित मुआवजा। भारत में राजनीति के स्तर पर चिंताजनक रूप से स्तर गिरा हुआ है। कुछ राजनीतिक नेता धन और बल का प्रयोग कर सत्ता में बने हुए रहते हैं। जनता की सेवा के बजाय अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। वे नेता समाज के कमजोर वर्गों की आवाज नहीं सुनते और उनसे वो दूरी बनाए रखते हैं, उनके पास वो नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उन मुद्दों का समाधान कैसे हो। माय डियर फ्रेंड, जनता को जागरूक करना और उनके अधिकारों को उन्हें देना और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना, ये बहुत ही आवश्यक है। जब तक आम नागरिक राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार और अन्याय पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है। शिक्षित समाज ही सही और गलत का फर्क जान सकता है और अपने नेताओं से सवाल कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। साथ ही कानून के तहत भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाए, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। नेताओं और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए, उनके द्वारा किए गए निर्णयों की जांच की जाए और यदि वे अपने कर्तव्य में विफल रहते हैं तो उन्हें हटाया जाए। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी नेता को जनता से मिलने के लिए भारी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, यह सोचने का विषय है कि वे जनता के लिए क्या कर रहे हैं। एक सच्चा नेता वही है जो बिना किसी डर के जनता के बीच जा सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। माय डियर फ्रेंड, नेताओं की संपत्ति और उनकी आय के स्रोत की नियमित जांच होनी चाहिए। अगर कोई नेता अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति रखता है तो उसकी जांच आवश्यक है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए। स्थानीय निवासियों और आदिवासियों को सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग में भागीदारी दी जाए ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बने, इसकी आवश्यकता है। खनन और अन्य उद्योगों से प्रभावित लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उन्हें विस्थापन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। तो माय डियर फ्रेंड, स्वतंत्रता दिवस का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हम स्वतंत्रता के हर पहलू पर विचार करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अब तक स्वतंत्रता का सही लाभ नहीं मिल पाया है, उन्होंने सही लाभ नहीं उठाया है। जब तक हमारे देश में हर नागरिक, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा, तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। हमें एकजुट होकर भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जब तक हर भारतीय को उसका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हर नेता जनता के प्रति जवाबदेही है और जब हर नागरिक को न्याय मिलेगा, तभी हम सही मायने में स्वतंत्र माने जाएंगे। धन्यवाद।